हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी सैट मोजो। लेट्स सी दी सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन। यहाँ पर आपको जो है ये क्वेश्चन है, दिस इज़ अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ डायरेक्शन, सेंस एंड डिस्टेंस। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है बहुत बड़ा एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। तो आपको वन बाय वन सारे स्टेटमेंट को फॉलो करना है और आपको कंक्लूजन पे पहुँचना है। ठीक है, अब इसमें किन बातों का ध्यान रखना है, देखिए डिस्टेंसेस आपको दिया हुआ है तो डिस्टेंसेस आपको ढंग से ड्रॉ करना है। आपको एक रफ स्पेस दिया रहता है एग्जाम में, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करें। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको रफ स्पेस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं स्टार्ट। अब स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक पता है कि अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ खड़े हैं और अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपके राइट हैंड साइड पर आपका क्या होगा, ईस्ट। आपके जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड पर वो क्या होगा, वेस्ट। और आपके पीछे क्या होगा, आपका साउथ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन सेंस होता है, ये बेसिक सा चीज़ है। अब हम लोग इसमें बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉकड 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो यहाँ पर क्या है कि ए का हाउस है, तो हम लोग यहाँ पर कहीं पे इसका हाउस बना लेते हैं। ये जो है ये है हाउस, दिस इज हाउस। ठीक है, यहाँ पर से ए हाउस है। अब ए जो है यहाँ से स्टार्ट करता है 20 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। तो हाउस के पर्सपेक्टिव में जो है हाउस का देखिए, अगर नॉर्थ इधर है, ठीक है, दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, दिस इज़ वेस्ट, तो ईस्ट इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट किया। तो इस डायरेक्शन में कितना मूव किया है, वो 20 मीटर। तो हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, दिस इज़ 20 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा लाइन खींचते हैं। सब लाइंस जो है वो आप प्रोपोर्शनली खींचें तो आपके लिए अच्छा एक डायग्राम बनेगा और आपको जो है क्लैरिटी रहेगा। ठीक है, इसे लाइंस को थोड़ा सा अच्छे से खींचें। अब यहाँ पर ये 20 मीटर ट्रैवल किया है ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ए जो है वो इस पॉइंट पर पहुँच गया है। यहाँ पर क्या होता है कि उसका फ्रेंड, वेयर हिज फ्रेंड बी जॉइंड हिम, यहाँ पर जो है ए और बी जो है वो दोनों साथ मिल जाते हैं। उसके बाद क्या है, दे टुगेदर वॉकड 10 मीटर इन दी सेम डायरेक्शन। अब ए और बी जो है इस पॉइंट पे मिल जाते हैं। इसके बाद जिस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा था, जो कि ये डायरेक्शन था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो इसी डायरेक्शन में वो 10 मीटर और मूव करते हैं। देखिए, तो ये 20 मीटर का लाइन हमने खींचा था, तो 10 मीटर इसका जस्ट हाफ होगा, तो हम लोग ऐसे खींच देते हैं। एक अंदाज से आपको खींचना है। यहाँ पर जो है 10 मीटर इसी डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर जो है ये अब पहुँच गए हैं ए और बी साथ में। ठीक है, अब क्या है, देन ए टर्न्ड लेफ्ट। अब देखिए ये जो डायरेक्शन है, ए और बी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो ए जो है वो लेफ्ट टर्न करता है। तो अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करें, आप सोचिए कि अगर आप इस डायरेक्शन में मूव करें या इस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, तो आपका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन। तो अगर अब ए जो है वो क्या करता है, टर्न लेफ्ट करता है, और बी जो है वो राइट टर्न करता है। तो राइट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ए और बी जो है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहे थे। तो अब क्या हो रहा है कि ए टर्न लेफ्ट वाइल बी टर्न राइट एंड ट्रैवल 2 मीटर एंड 8 मीटर। तो ए जो है वो लेफ्ट टर्न करता है और ट्रैवल कितना करता है, 2 मीटर। तो चलिए हम लोग ए को जो है ऐसा करते हैं, यहाँ पर क्योंकि दोनों सेपरेट हो गया तो हम लोग कलर्स चेंज कर देते हैं आपको समझने के लिए। ए को हम लोग यहाँ से दिखा रहे हैं, तो ए जो है वो कितना मूव किया है, ये ट्रैवल किया है 2 मीटर। तो हम लोग इधर बना देते हैं, यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, और बी जो है वो कितना ट्रैवल किया है, आपका 8 मीटर। तो इसको जो है चलिए हम लोग बना देते हैं दूसरे कलर से। कलर से आपको शायद कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलिए हम लोग जो है इसको रेड से बनाते हैं। चलिए यहाँ तो ये है 8 मीटर ट्रैवल कर गया। ठीक है, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो बी यहाँ पहुँच गया है और ए तो यहाँ पर था। अब क्या है, अगेन बी टर्न्ड लेफ्ट। अब देखिए बी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो उसके लिए लेफ्ट जो वो टर्न किया, तो वो कितना ट्रैवल किया, ट्रैवल 4 मीटर। अब देखिए यहाँ पर से ये यहाँ तो पहुँच गया था, इसके बाद वो लेफ्ट टर्न किया और 4 मीटर ट्रैवल किया। तो ये इस तरफ मूव करेगा, कितना ट्रैवल करेगा, 4 मीटर। छोटा सा बना देते हैं, ये हो गया यहाँ। अब ये यहाँ पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट। अब फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये यहाँ पर मतलब 4 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये क्या करेगा, एक 5 मीटर फिर यहाँ से राइट टर्न करके 5 मीटर मूव कर जाता है। तो हम लोग एक छोटा सा यहाँ लाइन और बनाते हैं, ये पहुँच गया यहाँ। ठीक है, बस आपको एक एक करके जो है वो फॉलो करना है। तो ये जो है यहाँ पर बी पहुँच चुका है। अब बात हो रही है ए के। उसके बाद ए का क्या है, ए टर्न। अब हम लोग ए पे चलते हैं फिर से वापस। ठीक है, कलर्स यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपको ईज हो। ए यहाँ पर था, आपका ए यहाँ पर था, लेकिन ए को क्या बोला कि टर्न राइट एंड ट्रैवल 12 मीटर। तो यहाँ से इधर तो अगर राइट टर्न करता है तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा और कितना करेगा, 12 मीटर। तो हम लोग 12 मीटर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लाइन होगा। ये जो है आपका 12 मीटर। ठीक है, और ए जो है वो यहाँ पर पहुँच चुका है।
ए का ऑफिस यहाँ है और बी का ऑफिस यहाँ है। अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिसेस। देखिए दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो होता है इनका जो लाइन ज्वाइनिंग, ये जो आपको पता है दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये जो लाइन होता है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। अब ये लाइन ही आपको निकालना है। इस लाइन को आप कैसे निकालेंगे, थ्रू दी हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। अब देखिए कैसे, यहाँ पर ये जो है दिस इज़ 4 मीटर, ये जो इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ये 4 मीटर है। तो आप क्या करिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हम लोग जो है डैश्ड लाइन से दिखा रहे हैं, तो ये बेसिकली इसको हम लोग ज्वाइन करें तो ये देखिए 4 मीटर है, तो ये भी 4 मीटर होगा। ठीक है, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर होगा। अब ये देखिए यहाँ से यहाँ टोटल 12 मीटर था, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 मीटर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज 8 मीटर। ठीक है, अब देखिए आपको ये वाला डिस्टेंस पता है, ये जो डैश्ड लाइन है ये कितना है, देखिए ये कितना था, इधर इधर 2 मीटर था एंड दिस वाज 8 मीटर। तो ये टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका 10 मीटर। ये जो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है ये 10 मीटर है। और ये वाला डिस्टेंस कितना था, ये था आपका 5 मीटर। तो अगर हम ओवरऑल इसका लेंथ बोलें तो इसका लेंथ कितना हो गया आपका 15 मीटर। ठीक है, ये जो हो गया आपका 15 मीटर। अब ये 15 मीटर हो गया। अब देखिए ये जो ये आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और ये राइट एंगल यहाँ पर है। तो ये वाला जो लाइन हो गया जिसको हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ए और बी का ऑफिसेस का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दिस बिकम दी हाइपोटीनियस। और हाइपोटीनियस आपको पता है, हाइपोटीनियस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी ऑपोजिट दोनों साइड्स का अगर आप लोग स्क्वायर कर दें। और अगर एक्चुअली निकालना है इसका तो एच इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब चलिए पुट करिए, यहाँ पर एक है आपका परपेंडिकुलर है वो 15 मीटर है, और आपका जो बेस है दैट इज 8 मीटर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। कल जल्दी से आपको करते हैं इसको, तो हो जाएगा 225 प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो आप करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका अंडर रूट 289, और आपको पता है 289 का स्क्वायर रूट क्या होता है, वो होता है 17। तो 17 मीटर जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, और इस तरह के क्वेश्चन आपसे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन सेंस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। बस आपको एक एक करके फॉलो करना है, सारी चीज़ को आप फॉलो कर लिए, थोड़ा सा ज्योमेट्री का यूज़ होगा, आप डायग्राम्स को अच्छे से बनाएंगे तो आपको दिक्कत भी नहीं होगा, परेशानी भी नहीं होगा ड्रॉ करने में, और क्लैरिटी रहेगा, और आप आंसर तक जो है वो बहुत ईजिली पहुँच जाएंगे।